नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आगे चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां पुलिस ने सरगुजा मार्ट कंपनी की डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट संजय सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा है कि संगठन के द्वारा एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का सदस्य, जिसकी आखिरी बैठक 21 अगस्त को दिल्ली में आयोजित हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि सिफारिश के आधार पर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एमएसपी गारंटी लागू करने को कहा था, जबकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री हैं। फिर भी इस सिफारिश को मानते हुए आप हमें अनाज, फल, सब्जियां एवं दूध की एमएसपी गारंटी कानून पारित कर हक दिलाने की मांग की है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ यादव, जिलाध्यक्ष कुलदीप यादव सहित भारतीय किसान यूनियन बलराज के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर सौरभ यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन बलराज। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? आज भारतीय किसान यूनियन बलराज संयुक्त किसान मोर्चा जो संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएम सिंह द्वारा एक निर्देश हुआ था कि जो एमएसपी गारंटी कानून है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ किसानों के पक्ष में, उसी को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं सभी जनपदों में। क्या था वो? एमएसपी गारंटी कानून जो किसान को अपना जो भी फसल है उसका जो दर है तय करने का जो अधिकार मिलना चाहिए, उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। क्या इसके बारे में मतलब डीएम साहब से क्या आज आप आए तो डीएम साहब आपको क्या आश्वासन दिए हैं? अभी हमारी एक बैठक हुई थी दिल्ली में, 250 संगठन जो थे वो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि सभी जनपदों में ज्ञापन के माध्यम से हम ये सूचित कराएंगे, अगर एमएसपी किसान जो गारंटी कानून है यदि वो नहीं लागू होता तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। उसी को लेकर आज हम लोग जिला फर्रुखाबाद आए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को सूचित कराया है। यदि अगर इसके जो भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम उसके लिए आगे से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए हुए हैं? आज हम लोग भारतीय किसान बलराज के सही अधिकारी एमएसपी कानून गारंटी के तहत ज्ञापन देने आए थे। उसी विषय में एमएसपी जो हमारे हर जगह हर जिलों में दी जा रही है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और संयुक्त मोर्चा ने भी ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी नेता प्रतिपक्ष को भी दे रखा है पहले से। तो आज हम लोग उनके संज्ञान में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर शहर जहां एक और स्वच्छता में नंबर 1 है, वहीं इंदौर अपने त्योहार मनाने में भी पहले नंबर पर है। कल रात्रि कालीन गोगादेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा छड़ी हो हवा में घूमना एवं अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करना एवं ये कार्यक्रम इंदौर शहर के सफाई मित्रों द्वारा किया जाता है। जब हमारे द्वारा सुरेश जी गावरी से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां जशपुर पुलिस ने सरगुजा मार्ट कंपनी की डायरेक्टर लता खूंटे को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों के साथ बोर खनन के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट पर दोकड़ा चौकी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस पूरे मसले पर एएसपी जशपुर ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनाते हैं। इसके द्वारा सरगुजा मार्ट कंपनी की डायरेक्टर लता खूंटे प्रोडक्शन वारंट पे इन्हें लाकर, जो कि अंबिकापुर जेल में निरुद्ध थी,
इन्हें जशपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। और लास्ट वीक इनके कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर निशांत तिर्की और फ्रांसिस पन्ना एजेंट उनको भी गिरफ्तार किया गया था और इन लोग के विरुद्ध धोकड़ा चौकी में 420 का मामला पंजीबद्ध है। हमारे जिले के भोले भाले ग्रामीणों को कम पैसे में बोर खनन के नाम पर ठगी की गई थी और कुछ लोग बोर खनन किया गया कम पैसे में और इसी के लालच में आके अन्य ग्रामीण इनके साथ आए और बहुत सारे 108 लोगों का इन्होंने फॉर्म भराया जिसमें कुछ लोगों से पैसा ले लिया और उनके पैसे वापस नहीं किए। मीडिया में जब ये खबर आई इनके 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी के, उसके पश्चात अभी और नए 7 लोग हमारे समक्ष आ गए हैं जो इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं। इन 3 अधिकारियों को इनके कंपनी की गिरफ्तार किया जा चुका है और हम इनकी संपत्ति का भी पता लगा रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो इनकी संपत्ति भी अटैच किया जाएगा। इस तरीके से इस गिरफ्तारी के बाद संभवतः और भी नए लोग आएंगे, उसमें मामले में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय चंदापुर ग्राम सभा चंदापुर स्थित विद्यालय में बीती रात को अज्ञात चोर प्रधानाध्यापक की कक्ष की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। वहां पर रखे सीलिंग पंखा, 3 बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर, 1 पीस स्पोर्ट किट, 1 पीस बर्निंग कॉर्नर सामान, 8 पीस आउट ऑफ फुल स्कूट किट, 2 पीस और दिव्यांग किट 1 सहित काफी संख्या में सामान पार कर दिया। जब विद्यालय अपने निर्धारित समय पर मंगलवार को खुला तो प्रधानाध्यापक ने गेट खोलकर अंदर जाकर प्रवेश किया तो देखा कि सारा सामान गायब था। पीछे से दीवार टूटी पाई गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर 112 पुलिस पहुंची, आसपास जांच पड़ताल शुरू की। प्रधानाध्यापक कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र देकर अज्ञात चोरों को पकड़कर कठोर कार्यवाही करने की गुहार लगाते नजर आए। चंदापुर प्राथमिक विद्यालय में हम खड़े हुए हैं। ये विद्यालय चोरों का पसंदीदा अड्डा बन चुका है। आइए हम प्रधानाचार्य से जानें। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय चंदापुर, विकास क्षेत्र महाराजगंज, जनपद रायबरेली। गुरुजी, क्या घटना घटी है? अब यहाँ 2-3 छुट्टी थी, संडे था और उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। जब हम सुबह विद्यालय पहुँचे तो हमने देखा कि प्रधानाध्यापक कक्ष के 9 इंची दीवार पूरी कम से कम 3-4 फुट काट करके उसके अंदर जा करके जो भी सारा सामान अस्त व्यस्त करके 3 पंखे, अभी जो सरसरी नज़र से हमने देखा ये कल जन्माष्टमी की जो छुट्टी थी जी उसमें चोरी हुई है। में चोरी हुई है। हाँ, सर जी, कुछ दिनों पहले भी चोरी हुई थी विद्यालय में। भी चोरी हुई थी, शायद 15 दिन पहले हुई थी। हमने कितनी बार चोरियां हो चुकी विद्यालय में आपके? कई बार हो चुकी, साल में 2-3-4 बार चोरियां हुआ ही करती हैं। और हर बार आपने शिकायत किया है कहीं? हाँ, शिकायत 112 पर भी करते हैं और उसके बाद थाने में हम एप्लीकेशन देते हैं। कोई कार्यवाही अभी तक कोई चोर का पता नहीं। आपके विद्यालय में 3 बार चोरी हुई है, क्या कभी खुलासा कोतवाली पुलिस ने किया या नहीं किया? कोई खुलासा नहीं। ये चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। चौकी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर से बहुत कम, 800-900 मीटर। 800-900 मीटर है। हाँ, उसके बावजूद भी चोर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और विद्यालय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वर्ष कितनी चोरियां हो चुकी हैं आपके विद्यालय में? दूसरी चोरी है लगातार। ये मतलब 15 दिन में दूसरी चोरी है। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? आज तो लगभग हमारा नुकसान हो गया होगा 25 से 30 हज़ार रुपए का। क्या क्या सामान सर जी गया? पंखे गए हुए हैं, बच्चों के खेलने का स्पोर्ट किट था वो भी गया है, लर्निंग कॉर्नर था गया है, साउंड 2 थे गए, 1 साउंड छोटा गया है। अभी सरसरी नज़र से हमने जो देखा, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद जांच होने के पश्चात फिर हम अपना सामान देखेंगे सही करके, तो फिर क्या क्या गया है वो सही जानकारी प्राप्त होगी। जी, धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खटीमा के एक निजी होटल में उपनेता प्रतिपक्ष तथा खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने विधानसभा मानसून सत्र से लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए ज्वलंत मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आपदा, गौशाला, किसानों के मुद्दे, 4 धाम, प्रदेश में बढ़ रहे लगातार भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था, चारों ओर फैली अव्यवस्था तथा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और इन सब गंभीर मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, 4 धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी। लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 4 धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार 4 धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।
सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। दिनेश प्रताप सिंह जैसे NH-74 के मुख्य अभियुक्तों को सरकार क्लीन चिट दे रही है, जहां ईडी और अन्य संस्थाओं पर उसमें मुकदमे चल रहे हैं। UPCL और जो है कि जल विद्युत निगम के ऐसे अधिकारी जो राज्य के योग्य नहीं है, उनको एक्सटेंशन 2-2 साल का दे रही है। एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है, किसी की तो किसी को दे रही है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करना चाहते थे कि सरकार से, ताकि उत्तराखंड को जो आज मूलभूत जो समस्या है उनसे बाहर निकाला जाए। सरकार ने लेकिन कहीं भी जो है चर्चा नहीं करने दी। साथ ही एक मैगजीन ने छापा है कि हमारे विधानसभा नियमावली में ये कहते हैं कि 60 दिन चलना चाहिए। एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया है कि विधानसभा का सत्र 60 दिन की जगह एवरेज 22 दिन चल रहा है पूरे देश में, और उत्तराखंड में 8 से 10 दिन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। वो उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज हमारा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, चारों ओर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कमजोर कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैंने एक संकल्प भी लगाया है, जो पहले विधानसभा के सत्र से लगाया है, कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक गौशाला स्थापित हो। वो हर बार आता है लेकिन उस पर चर्चा सरकार कभी नहीं कराती। खटीमा में जो गौशाला है, जब वो स्थापित हो रही थी उस समय से हम उसका विरोध कर रहे हैं कि वो लो लैंड पे है, नदी के अंदर है। उससे 500 मीटर अंदर तक नदी आती थी। गौशाला इन्होंने बनाई, करोड़ों रुपया खर्च किया। सरकार को हम समझाते रहे, नहीं माना, लेकिन इस बरसात में वो गौशाला बह गई और उसकी वजह से अब हमारे यहाँ भी जो पशु बचे थे, कुछ तो छूट गए, कुछ ले गए, लेकिन बाजारों में आने लगे हैं। सरकार गाय के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने उनसे विधानसभा के सत्र में जो मुझे अल्प 2 मिनट 11 सेकंड मुझे मिले थे, उसमें मैंने ये बात कही कि भाई सरकार ने 10 करोड़ दिए, नंबर एक बात तो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हजारों की संख्या में लोग रोज तहसील में आ रहे हैं, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, उन्हें पैसे नहीं मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें पैसे मिल गए। और हमने सरकार से मांग करी थी कि आप जो गरीब लोग हैं उन्हें नुकसान के आधार पर मुआवजा दें। अब सरकार ने बंदरबांट कर दी, तो हमने ये मांग करी है कि जिनको नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से, जिनके यहाँ पानी भरा है, नुकसान हुआ है, दिया जाए। व्यापारियों का आकलन करके नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से उनकी खेती का जो नुकसान हुआ उसका जो है मुआवजा दिया जाए। आपदा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही से आई हुई आपदा है। उसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गौशाला का जो चयन हुआ है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की मैंने सरकार के विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के सामने ये बात रखी। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।